प्रोमो की शुरुआत में दिखाया गया है कि विक्रांत और मन्नत के बीच सारी गलतफहमियां आखिरकार दूर हो ही जाती हैं। लंबे समय से चली आ रही दूरी और खामोशियों का बोझ अब खत्म होता दिख रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में वही पुराना प्यार और जुड़ाव महसूस करते हैं। विक्रांत, जो हमेशा मन्नत को खुश देखना चाहता है, अब उसे एक नई शुरुआत देने का फैसला करता है। वह मन्नत से कहता है कि अब वक्त है दुखों को पीछे छोड़ने का और उसे हनीमून पर चलने का प्रस्ताव देता है। मन्नत इस बार मना नहीं करती। उसकी आंखों में चमक और सुकून दिखता है और वह हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कह देती है। उसे लगता है अब सब कुछ ठीक होने लगता है। कहानी फिर से करवट लेती है। नीतू और गिरोनी से बात करने के बाद मन्नत के मन में कुछ उलझनें पैदा होती हैं। वह विक्रांत से कहती है कि पहले अपने पिता से बात कर लें और तब वे इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी मेजबानी का बहुत सारा काम संभालना है। असल में मन्नत अब एक भोली भाली भावनात्मक लड़की नहीं, बल्कि एक समझदार और आत्मनिर्भर औरत बन चुकी है। उसे हाल ही में एक बड़ी बिजनेस डील मिली है जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। वह जानती है कि यह डील विक्रांत को उस पर गर्व महसूस कराएगी और उनके रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। विक्रांत मन्नत के आत्मविश्वास और जिद से प्रभावित है, लेकिन उसके मन में डर है कि यह नई सफलता कहीं मन्नत को उससे कहीं दूर ना कर दे। इसलिए वह चाहता है कि मन्नत सब कुछ भूलकर उनके रिश्ते पर ध्यान दे और उसके लिए एक खास सरप्राइज प्लान करता है। इसी बीच कहानी में एक साया मंडराने लगता है ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या, जिसकी वजह से पहले भी मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में तूफान आया था, अब वह जेल से रिहा होने वाली है। वह बदले, गुस्से और अपने गिरे हुए साम्राज्य को फिर से पाने की आग के साथ लौटेगी। उसने तय कर लिया कि वह मन्नत और विक्रांत की खुशियां बर्बाद करके चैन लेगी। विक्रांत मन्नत के साथ बैठकर उसकी नज़र उतारने के लिए उसके बालों में गजरा लगाता है। इसी सुकून के पल में एक फ़ोन की घंटी सब कुछ बदल देती है। यह कॉल मन्नत के पापा अनिरुद्ध का होता है। अनिरुद्ध मन्नत को चेतावनी देते हुए बताते हैं कि ऐश्वर्या जेल से बाहर आ चुकी है और उसके निशाने पर विक्रांत और मन्नत दोनों हैं। यह सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं और वह डर जाती है। विक्रांत उसे दिलासा देता है, लेकिन मन्नत जानती है कि अतीत के साए इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अगले सीन में दिखाया गया है कि विक्रांत जब नीतू और गिरोनी से बात करने जाता है तो वह वहाँ एक अजीब सी बेचैनी होती है। नीतू बार बार नजरें चुराती है और बातों को घुमाती है, जबकि गिरोनी भी परेशान नजर आती है, जैसे किसी की कोई गुप्त बात मालूम हो। इसके बाद ऐश्वर्या एक काले रंग की कार से उतरती है। जेल से बाहर आते ही विक्रांत और मन्नत की शादी की एक पुरानी तस्वीर देखती है और कहती है, अब तुम्हारा सुख चैन मैं तुमसे छीन लूंगी। मन्नत जो मेरा था उसे पाने से अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। ऐश्वर्या अब सिर्फ बदला नहीं बल्कि विनाश की कहानी लिखने निकलती है। वह नीतू और गिरोनी को लालच देती है, वह डराती है कि और उनके जरिए विक्रांत के बिजनेस में गड़बड़ी शुरू कर देती है। मन्नत को महसूस होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। रातों को उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कमरे के शीशे किसी की परछाई दिखती है तो कभी अनजाने फ़ोन कॉल आते हैं। मन्नत समझ जाती है कि ऐश्वर्या की वापसी की आहट है। प्रोमो के आखिरी सीन में दिखाया गया है कि मन्नत कमरे की खिड़की बंद करने जाती है और जैसे ही पर्दा हटाती है वह ऐश्वर्या बाहर नजर आ जाती है।